Hello everyone. Today we are going to learn about the last lesson, chapter 1 of Flamingo, class 12th CBSE. So basically, the last lesson is written by Alfonso Daudet, who was born in 1840 and died in 1897, was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, 1872-71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. So basically, this is a story about two main characters. The first one is Franz, who is a very sensitive and honest schoolboy who accepts his fault of ignoring his lessons. And the second one is M. Hamel, his teacher, who is very sincere and strict teacher of the French language, who is passionately patriotic. He breaks down at the end of his last lesson. This story revolves around these two characters, and today we are going to understand how it ends. So, first of all, let's begin. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Am Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. यहाँ पर बताया जा रहा है एम हैमिल जो है वो बेसिकली टीचर हैं और फ्रांस जो है वो उनका स्टूडेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि उसने स्कूल शुरू करा, यानी फ्रांस बोल रहा है कि उसने स्कूल शुरू करा, उसकी मॉर्निंग काफी लेट स्टार्ट हुई थी और वो उसको लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा उसको टेंशन हो रही थी, वो काफी डरा हुआ था कि अब उसको डांट पड़ेगी। प्लीज मार्क दिस लाइन, वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, इसका मतलब है विद ग्रेट फियर। सो क्योंकि एम हैमिल जो उसके टीचर, उन्होंने बोला था कि वो पार्टिसिपल्स जो है उन पर क्वेश्चन पूछेंगे और उसको एक शब्द भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। उसे एक क्षण लगा कि वो वहां से भाग जाए और अपना पूरा दिन जो है बाहर ही बिताए स्कूल के। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, बहुत ही अच्छा दिन था। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बाहर का जो सिनेरियो है वो कैसा है, कि दिन कितना अच्छा था, ब्राइट था, चिड़िया जो है वो चहचहाट कर रही थी, ठीक है, वुड्स में, इन द एजेस ऑफ द वुड्स, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनके किनारे पर। और ओपन फील्ड जो है वहां पर एक सॉ मिल थी जहां पर प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि मार्च पास्ट और अपनी जो प्रॉपर उनका एक पूरा कोड होता है उस चीज को फॉलो करते हुए वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फोर participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Now France is again concentrating on that main aim to go to school on time. तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थी, बहुत ज्यादा लुभावनी थी, बजाय उस जो पार्टिसिपल्स वाले जो रूल थे उनको पढ़ने के। लेकिन फिर भी इसने अपने आप को पूरा तरह से रोका, ठीक है, इसने रेजिस्ट किया इस चीज को और फिर ये वापस स्कूल चला गया, यानी भागने लगा स्कूल के लिए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जब ये उस स्कूल पे जा रहा है तो रास्ते में इसको एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है, वहां पे काफी भीड़ हो रखी है। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब यहाँ पे ये बताया गया कि पिछले 2 साल से, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि दो जो लड़ाई हो रही है यहाँ पे दो देशों के बीच में, उनके बीच की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पिछले बीते 2 साल से जो भी बुरी खबर है वो यहीं से इस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही है कि कौन सी लड़ाई हार गए, कौन सा ड्राफ्ट आया नया, कौन से नए कमांडिंग ऑफिसर आए, उनके क्या ऑर्डर्स आए हैं। अपने आप से खुद सोच रहा है, बोले कि अब क्या बात हो गई यहाँ पर, इतनी भीड़ क्यों है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." अब ये जहां वहां से भागता हुआ जा रहा है बुलेटिन बोर्ड के पास में, ब्लैक स्मिथ वॉचर जो है वो वहां पे खड़ा हुआ है, उसका नाम है, और वो इसको बोल रहा है, अपने अप्रेंटिस के साथ में खड़ा हुआ है वो वहां पर। और वहां पे वो बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ रहा है न्यूज जो आई है, और उसको बोलता है कि ज्यादा तेज मत भागो बाप, एज इन बॉय के लिए जो बोलते हैं, बेटा कि ज्यादा तेज मत भागो, तुम्हारे पास बहुत समय है स्कूल जाने के लिए। I thought he was making fun of me and reached Am Hamill's little garden all out of breath.
अब ये सोचते हुए कि भाई वो मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मेरे पास पूरा दिन है स्कूल जाने के लिए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये वहां पहुंचता है और इसकी सांस फूल रही है एम हैमिल जो है उनके छोटे लिटिल गार्डन में। ठीक है। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and the closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. So basically, every school has this thing, bustle, great bustle. Whenever it is time to start the school, you can hear every chaos possible in that particular area. तो जो भी चीज होती है जब स्कूल स्टार्ट होता है या क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती है तो काफी शोर शराबा हो रहा होता है, तो उसी तरीके से ये भी वो चीज डिस्क्राइब कर रहा है कि बार बार डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन का रिपीट होना, एक ही साथ आवाज में सब चिल्ला करके एक साथ बोल रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, अपने कानों पर हाथ रख देते हैं कि अच्छे से समझ में आए। टीचर का जो रूलर है यानी स्केल जो है वो बार बार टेबल पे पड़ रहा होता है कि भाई जिससे बच्चे कंसंट्रेट करें और शोर शराबा नहीं करें। तो वही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन यहाँ पे ये चीज बहुत ही वियर्ड हुई, डिफरेंट हुई, कि सारी चीजें जो थी, जो शोर शराबा था वो बिल्कुल नहीं हो रहा था और चुप था सब कुछ, सब बहुत ज्यादा शांति थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब ये कोशिश कर रहा था कि ये बिना शोर मचाए, बिना नोटिस में आए, चुपचाप जो है वहां अपनी सीट पे जाके बैठ जाए, लेकिन हर चीज वहां पे बहुत ज्यादा शांत थी और इसको यही लग रहा था कि बस अब एक मॉर्निंग जो होती है, संडे मॉर्निंग जो होती है, जिस जब उतनी शांति होती है उस दिन, उसी तरह की वैसी ही शांति उस समय पर भी वहां पर थी। Through the window, I saw my classmates already in their places, and Am Habel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब उसने विंडो से झांक करके देखा तो उसके क्लासमेट्स बैठे हुए थे, अपनी जगह पे थे। एम हैमिल जो है वो आगे पीछे चल रहे थे अपनी खतरनाक आयरन रूलर के साथ में, अपनी अंडर आर्म के अंदर, मतलब कि उन्होंने अपनी बाजू में वो जो स्केल है वो दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। मुझे दरवाजा खोलना था और सबसे पहले जाना था उसमें। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चा लेट हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो डरा हुआ भी होता है, तो वही चीज इसके साथ भी हो रही थी। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अब ये जब वहां पे घुसता है तो एम हैमिल इसको देखते हैं और बहुत ही दयालुता से, बहुत ही प्यार से बोलते हैं, जल्दी करो लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे चैप्टर। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क। मैं अपनी बेंच पे कूदा और वहां जाके बैठ गया डेस्क पे। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat and his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। अब यहाँ पर ये चीज एक इसने जो नोटिस किया वो ये है कि इसके जो टीचर हैं उन्होंने अपनी सबसे अच्छी चीज पहनी है, अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है। अपने डर के इसको अपने डर, जिसको डर लग रहा था उसको हटाते हुए इसने थोड़ा ध्यान दिया टीचर पे, देखा अपने टीचर को। उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, एक ब्लैक सिल्क कैप पहनी है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और ये वो तब पहनते थे या तो जब इंस्पेक्शन हो या प्राइज डे हो, प्राइज डे सेरेमनी हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो, तब वो ये पहना करते थे। लेकिन आज दोनों ही चीजें नहीं थी, उसके अलावा भी उन्होंने वो चीज पहनी थी आज। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड द solemn। पूरा स्कूल जो है बहुत ही अजीब लग रहा था और बहुत ही शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। अब जो सबसे स्ट्रेंज चीज इसको देखी वो ये कि जो पीछे की बेंचेस हुआ करती थी, जो हमेशा खाली रहती थी, वहां पर आज गांव के लोग जो है वो चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे हम बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर हुआ विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, उसकी अब यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया कि उसने कैसी हैट पहनी थी। तीन कोने वाली हैट पहनी है। द फॉर्मर मेयर, पुराने जो मेयर रहे उन्होंने, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। और इनके अलावा बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड द हाउसर हैड ब्रॉट an old primer thumbed at the edges, and he held it open his knees with his great spectacles lying across the pages। अब यहाँ पर जो पुराने हमारे हौजर हैं यहाँ पे बताया गया है, वो आए हैं अपने पुराने एक प्रिंटर के साथ में, ठीक है, ओल्ड प्राइमर के साथ में, और उस पर
इतने उसके जो किनारे हैं उस पे थंब प्रिंट्स हैं पहले से, क्योंकि वो यूज किया हुआ है। और उन्होंने अपने से घुटनों पर रखा है और अपने चश्मे लगाए हैं और पेजेस के आसपास देख रहे हैं। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine." अब यहाँ पर बताया जा रहा है, जब ये सारी चीजें ये सोच रहा है कि पूरा जो स्कूल का सिनेरियो इतना चेंज है, तो एम हैमिल जो है वो अपनी चेयर पर बैठते हैं और बहुत ही गहरी और जेंटल आवाज में बोलते हैं, जो उन्होंने मेरे को बोली थी उसी आवाज में बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों, आज हमारा लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। कहाँ के, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के? अल्सेस एंड लोरेन के। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए टीचर जो है वो आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब यहाँ पर ये सैड न्यूज जो कि बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी, वो यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एम हैमिल जो है वो बोल रहे हैं कि लास्ट लेसन है फ्रेंच का, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब ज्यादा अच्छे से ध्यान दें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। और ये एकदम शॉक कर देने वाली चीज थी, बहुत ही एक, कहते हैं जैसे बिजली चमकती है, उसी तरीके से ये चीज यहाँ पे हुई है। ठीक है, कि एकदम से कि आप एक आपकी मदर टंग पढ़ते हुए आ रहे हो और आपको बोला जाए कि अब से आपको वो नहीं पढ़ना है और आपको कुछ और पढ़ना है, तो वो चीज काफी शॉकिंग होती है। तो वही चीज इसको भी यहाँ पे लगी है। ओ द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ ये चीज थी वो, ये है वो चीज, खराब चीज जो उन लोगों ने, जो विलेन्स रहे हैं, उन्होंने वहां पर लगाई थी टाउन हॉल में, बुलेटिन बोर्ड पे। My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. अब यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इसने कुछ सीखा ही नहीं, इसको कुछ आता ही नहीं है पढ़ने के लिए, और इसको वहीं रुक जाना चाहिए था, ऐसे अब इसके विचार आ रहे हैं। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब now suddenly इसको ये सारी चीज, जो पुरानी चीजें हैं वो याद आ रही हैं। ठीक है, इसको ये याद आ रहा है कि कैसे इसने अपनी पढ़ाई के साथ में जो है काफी ज्यादा इग्नोरेंट रहा है ये पढ़ाई को लेकर के, और कैसे इसने उस चीज को इग्नोर किया और समय पर चीजों को पढ़ा नहीं। ठीक है, चिढ़ता रहा चीजों से। ठीक है, और इसने अपने लेसन्स नहीं पढ़े, बर्ड के एग्स देख रहा है, स्लाइडिंग मतलब फिसल पट्टी पे जा रहा है, बुक्स जो उसकी कभी जिनसे ये चिढ़ा करता था, जो उसको हैवी लगती थी कैरी करने में, ग्रामर हो, हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के सेंस हो, वो सब उसके पुराने दोस्त रह गए जो इन पे ये कभी भी गिव अप नहीं करना चाहता था। और एम हैमिल जो उसके टीचर हैं, जो ये बात इसको पता पड़ी कि वो जा रहे हैं, वो देख करके ही, वो सोच के ही, वो आइडिया से ही इसको बहुत अजीब लगने लगा कि मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। ये थॉट से ही, और ना ही इनका मैं रूलर भूल सकता हूँ कि वो कैसे खराब थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, क्रैंकी थे। वो सारी चीजें अब यहाँ से चली जाएंगी, ये सोच के इसको थोड़ा वियर्ड लग रहा है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब ये चीज इसको लग रही है कि इसीलिए इन्होंने इतने अच्छे संडे क्लोथ्स पहने हैं आज के दिन, क्योंकि इनका लास्ट लेसन है, और इसीलिए ये जितने भी बुजुर्ग लोग हैं विलेज के, वो सब पीछे बैठे हुए हैं रूम के। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि वो लोग जो विलेजर्स बैठे हुए हैं वो भी सॉरी कि वो कभी स्कूल नहीं गए, और ये उनका एक तरीके से रिस्पेक्ट करना है हमारे मास्टर का, कि उन्होंने अपनी 40 इयर्स फेथफुल सर्विस दी है यहाँ पर, और वो अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो भी शो करना चाह रहे हैं। अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट दिखाई रहे हैं, जो कि अब उनकी कंट्री रही नहीं, क्योंकि वो हार चुकी है।
और किसी और कंट्री ने उस पर कब्जा कर लिया है और वो अपनी लैंग्वेज जो है वहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से वो लास्ट एक ट्रिब्यूट की तरह उनको देने के लिए आए हैं. So we have completed more than 2 pages of this chapter. I hope you'll understand the whole story, last lesson which I have taught you now recently. Okay, so we'll continue this chapter in our next session. Till then, keep going through the chapter, keep marking the lines which you think are important, and we'll discuss all of your problems in next session.